सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है और जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलाव होता है। आज आप देख रहे हैं बहुत सी लोग वीडियो बनाकर डालते रहते हैं कि पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने लोगों को छुआ और वो लोग क्या है पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि हर एक इंसान को वचन में लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर अलग अलग कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। और पवित्र आत्मा हम कैसे पहचान सकते हैं? उस इंसान के कार्यों को देखकर, जो वो काम करता है उससे हम जान पाते हैं कि इस इंसान में पवित्र आत्मा है या नहीं। ये नहीं कि किसी भी प्रभु के दास ने आपके लिए प्रार्थना कर दी और उसने हाथ हिलाया, जैसे हम बहुत सी वीडियो में देखते हैं, या कुछ प्रभु के दास अपने वस्त्र को उतार कर यूं ही लोगों के ऊपर फेंक देते हैं और लोग क्या है पीछे की तरफ गिरते जाते हैं। और आप सब बुद्धिमान हैं, जब परमेश्वर अपनी आत्मा को अपने बच्चों के ऊपर भेजता है तो क्या परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चों को कोई चोट लगे? जैसे आप वीडियोस में देखते हैं कि लोग पीछे को गिर जाते हैं और कुछ लोगों के पीछे, बहनों के पीछे बहनें खड़ी होती हैं, भाइयों के पीछे भाई खड़े हो जाते हैं ताकि उनको चोट ना लगे। लेकिन आप सोचिए कि हम हमेशा आपको एक दुनियावी एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर हमने किसी भी इंसान का आदर मान करना है, सत्कार करना है, तो उस सत्कार को हम कैसे करते हैं? बहुत से लोग हाथ जोड़कर और सिर को नीचे झुकाकर उस इंसान का सत्कार करते हैं। और बहुत से लोग क्या है, जैसे लोग हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, जब सिख भाई गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो आगे की तरफ झुककर उनको मत्था टेकते हैं, उनको वेलकम करते हैं। और जब वचन में आप पढ़िए कि जब दाऊद बादशाह प्रार्थना करते थे तो वो भी क्या है, वचन में लिखा हुआ है कि वो आगे की तरफ को झुककर जमीन पर लेटकर परमेश्वर को दंडवत करता था। वचन में कभी, पवित्र शास्त्र में कभी नहीं लिखा गया कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पीछे की तरफ गिरोगे, जैसा कि लोग बहुत से वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। तो बहुत से तो लोगों को सच में पवित्र आत्मा प्रभु देता है और बहुत से लोग क्या है पखंड भी करते हैं कि हम में पवित्र आत्मा आ गया है, अब हम अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए हैं। बहुत से लोग तो इसी बात के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि अन्य भाषा बोलो। और जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, लोग ये समझते हैं कि इनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। अन्य भाषा का पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि तुम अन्य भाषा बोलते हो जब पवित्र आत्मा उस इंसान में आता है, लेकिन वो भाषा जो आप बोल रहे हो उसे लोगों को समझ भी आना चाहिए। हमने एक बार पहले भी वीडियो बनाकर डाला था कि जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि अगर एक इंसान पवित्र आत्मा के जरिए अन्य भाषा को बोल रहा है तो दूसरा उसका अनुवाद भी करे कि ये जो भाई या बहन अन्य भाषा बोल रही है इसका मतलब ये है। जब आप खुद ही नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हो तो लोगों को कैसे समझ आएगा आपकी बात कि आप कैसे बोल रहे हो?
फिर लोग उस बात के ऊपर आमीन कैसे कहेंगे? तो आज हम आपको पवित्र आत्मा के विषय में बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया तो उसको कैसे दिया था? फूंक कर। परमेश्वर ने अपने चेलों के ऊपर फूंक मारी और वो पवित्र आत्मा से भर गए। और प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा कि जब तक आप वचन में पढ़िए कि जब तक प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहे तब तक किसी के ऊपर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद ही पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा। बहुत से लोग इस बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। वचन बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, उसे समझते नहीं है कि लिखा क्या हुआ है। तो आप प्रेतों के काम में जब 2 अध्याय को पढ़िए तो उसे आप बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़िए। उसमें पवित्र आत्मा के विषय में लिखा हुआ है, जो आपकी मन की जो भी दुविधा है उसे क्या है, दूर कर देगा। वहां लिखा हुआ है कि जब उन 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया तो वो क्या है, अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। लेकिन वहां ये भी लिखा है कि जो भाषा वो बोल रहे थे वो क्या है, सब लोगों को समझ आ रही थी उनकी जन्मभूमि के अनुसार। वहां बहुत सी भाषाओं के नाम लिखे हैं, जातियों के लिखे हैं कि उस समय कौन कौन सी भाषा वहां बोली जाती थी। तो जो परमेश्वर के वहां लोग इकट्ठे हुए थे, जो भी वो बोल रहे थे उन लोगों को समझ आ रहा था। लेकिन आज आप देखिए, लोग पवित्र आत्मा कहते हैं हमने पा लिया है और बोली ऐसी बोल रहे हैं कि जो किसी को समझ ही नहीं आती। तो वो लोग कर क्या रहे हैं कि एक दूसरे को सुन सुनकर वैसे ही बोलते जाते हैं। और एक वीडियो में तो हमने ये भी देखा कि एक बहन कह रही थी, मेरे साथ आप बोलो, अन्य भाषा मेरे साथ बोलो, अन्य भाषा के द्वारा आपको उन्नति मिलेगी। आपको उन्नति अन्य भाषा के द्वारा ही क्यों मिलेगी? जब आपको अपनी खुद की भाषा है, आप उस भाषा के अनुसार परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। ये नहीं कि आपको खुद को वो भाषा आती नहीं है और आप उस भाषा में बात कर रहे हो जो ना आपको समझ आ रही है ना दूसरों को समझ आ रही है। इसलिए जो भी लोग ऐसा कार्य करते हैं या ऐसी वीडियो बना बना कर डालते हैं, उन दासों को भी चाहिए कि लोगों को समझाए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा सबको देता है, उसके कार्य भी अलग अलग है। ये नहीं कि आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, आप सिर्फ अन्य भाषा ही बोल रहे हो और जो पवित्र आत्मा के कार्य है वो तो आप कर नहीं रहे हो। आपने अपना जीवन तो बदला ही नहीं है। आपने क्या अपने जीवन को उस पवित्र आत्मा के अनुसार चला रहे हो, जो परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत से वचन ऐसे लिखे हुए हैं बाइबल में कि जब पवित्र आत्मा उस इंसान के ऊपर उतरता है तो वो उसका जीवन को बदल देता है। जो उसका पुराना जीवन होता है, पाप में जीवन, वो क्या है, उसमें से निकल आता है बाहर। फिर वो क्या है, परमेश्वर की दी हुई आत्मा के अनुसार ही अपने जीवन को चलाता है। लेकिन हम बहुत सी जगह पर जाते हैं, देखते हैं कि लोग करते कुछ भी नहीं है। दावा ये करते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पा लिया है, लेकिन कार्य कुछ नहीं करते। ना प्रार्थना में रहते हैं, ना अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं, ना परमेश्वर के घर के लिए कुछ करते हैं, झूठ बोलते हैं। जो भी संसारिक बुराइयां हैं वो सब उनमें कार्य करती हैं।
हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि कुछ भाई लोग ये कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? नशे कर रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसमें रहता हो वो कभी नशेयों की तरफ जा सकता है? कभी नहीं। वो गाली गलौच भी देते हैं, नशे भी करते हैं, जितनी संसारिक बुराई हैं वो सब भी कर रहे हैं, और दावा साथ ये भी कर रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। तो इसलिए हम सभी उन दासों से भी प्रार्थना करते हैं जिनकी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। इससे क्या होगा? लोग परमेश्वर के नाम को बट्टा लगा रहे हैं। वो लोग कहते हैं, एक तरफ ये कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं, और दूसरी तरफ कार्य गलत कर रहा है। इससे क्या है? हम अपने प्रभु को शर्मिंदा करते हैं, खुद तो शर्मिंदा होते ही हैं, और प्रभु की आत्मा को भी हम शोकित कर देते हैं। और वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा की जाती है। हम क्या है? निंदा का कारण बन जाते हैं परमेश्वर के लिए। तो आज हम वचन में आपको साफ साफ पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा कैसे दिया, और कैसे वचन में लिखा हुआ है। और पवित्र आत्मा जो प्रेरितों के काम में 2 अध्याय है, उसे आप पूरा ध्यान से पढ़िए, तो आपको सब कुछ क्या है? क्लियर हो जाएगा कि वहां वचन में क्या लिखा हुआ है। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के बीच में थे तो उन्होंने चेलों से क्या कहा था। इसे आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की पुस्तक है ये, और उसका 16 अध्याय है, और उसकी 7 आयत में आप क्लियर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में क्या कह रहे हैं। तो पढ़ते हैं हम। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने जीवन के बारे में। उनको मालूम था कि अब मैं थोड़े समय के लिए अपने चेलों के बीच में हूं, और फिर मैं अपने चेलों को छोड़कर चला जाऊंगा। तो वो साफ कह रहे हैं कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रभु कह रहे कि मैं चला जाऊंगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने चेलों से कह रहे हैं कि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक जो पवित्र आत्मा है तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यहाँ आपने साफ सुन लिया कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा तभी तुम्हारे पास क्या है? पवित्र आत्मा आएगा। आपने साफ सुन लिया कि जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे, अपने चेलों के साथ थे, वो लोगों में प्रचार कर रहे थे, तो उनमें से किसी के ऊपर भी पवित्र आत्मा अभी तक नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं पवित्र आत्मा किस पे आया था? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उसे आप वचन में पढ़ सकते हैं। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो कबूतर की शक्ल में वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। तो वहां पर सिर्फ क्या है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, ना अभी तक उनके चेलों के ऊपर, ना किसी और इंसान के ऊपर। और वहां कहीं लिखा आपने कभी पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो वो क्या है? पीछे की तरफ गिरे? नहीं लिखा। पीछे की तरफ इंसान कब गिरता है? जब वो
बपतिस्मा लेता है, अपने आप को मार देता है और नया जीवन पाता है। जो उसके पुराने गुनाह होते हैं वो क्या है, उस जब बपतिस्मा लेते हैं, उसके विश्वास जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं, अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, तब क्या है, वो नई सृष्टि बनते हैं, नया जन्म पाते हैं। और वचन में आप पढ़िए कि उसी समय पवित्र आत्मा से इंसान भर जाता है। लेकिन अगर उस समय वो संभल कर चले, अपने जीवन को बदले, तो वो पवित्र आत्मा उसके साथ सदा रहता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा रहा, वैसे ही ये नहीं कि आपने पवित्र आत्मा पा लिया है और आप कार्य फिर से वही करने लग गए हो, तो इससे क्या है, पवित्र आत्मा आप में से निकल जाता है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। उसे भी हम पढ़कर सुनाएंगे कि अगर आप पवित्र आत्मा पाकर बुरे कार्य कर रहे हो तो आप पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हो, तो पवित्र आत्मा नाराज होकर आपसे निकल जाता है। तो आगे हम आपको सुनाएंगे, जैसे हमने ये, आप इसको यूहन्ना की अंजील में 16 अध्याय में ध्यान से पढ़िए कि वहां साफ साफ परमेश्वर ने क्या कहा है अपने चेलों को। और आगे जैसे हम प्रेरितों की उसमें पढ़ रहे थे, तो यहाँ एक आयत को हम पढ़कर सुना देते हैं, आपकी जो कंफ्यूजन है उसे हम दूर कर देते हैं। यहाँ लिखा है, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो यहाँ आपने क्लियर सुन लिया कि जो उन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो वो सब क्या थे, गलीली लोग थे। शहर का नाम है तो उनकी भाषा भी वही थी, लेकिन वो जो आसपास खड़े हुए लोग थे वो ये कह रहे हैं कि ये सब लोग क्या है, गलीली नहीं? फिर हमें क्यों अपनी अपनी जन्मभूमि के अनुसार भाषा सुन रही है? जो जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, तो उन सब लोगों को अपनी अपनी जन्मभूमि के अनुसार समझ आ रहा था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। आपने क्लियर सुन लिया, और आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़े, बहुत ध्यान से, तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखा गया है यहाँ पर। और आगे उन लोगों की वो जहाँ भाषाएं चलती थी, वो क्या है बता रहे कि उनमें से सभी लोग अलग अलग जाति के थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, लेकिन क्या है, उन सबको एक ही भाषा सुन रही थी। जो 120 लोग बोल रहे थे वो बाकी लोगों को भी क्या है, समझ आ रही थी। और वचन में आप कुरिन्थियों की पुस्तक में उसमें पढ़ भी सकते हैं कि लिखा हुआ है कि संसार में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसका अर्थ ना हो। और वचन में यहाँ तक लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है कि वो हमारे जीवन में गड़बड़ी डाल दे। प्रभु का आत्मा क्या है, सत्य का आत्मा है। वो हमें सत्य की बातें सिखाता है। हमारे जीवन को चलाने के लिए वो हमें वचन देता है, और बुद्धि और प्रकाश की आत्मा भी हमें देता है कि हम उसकी बातों को पढ़ें और समझें। क्योंकि बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के आप परमेश्वर की गूढ़ भेदों को नहीं जान सकते। जैसा दाऊद बादशाह भी हमेशा प्रार्थना में कहते हैं कि मुझे गूढ़ बातें मेरे ऊपर प्रकट कर। वो परमेश्वर, जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर के उसने इतने भजन लिख डाले
जो प्रार्थनाएं उसने लिख डाली वो यूं ही नहीं लिख डाली। उस समय क्या था, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता था, क्योंकि लोग जब पाप करते थे, दाऊद बादशाह ने पाप किया, उसने अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे मान लिया, तब परमेश्वर ने उसे बुद्धि और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भरपूर किया और उसने इतने अच्छे वचन लिख डाले, इतनी अच्छी दुआएं लिख डाली जो सब लोग पढ़ते हैं। उनसे क्या है, बहुत सी शिक्षा है। और जो सुलेमान बादशाह ने नीति वचन लिखा, वो तो एक शिक्षा का ऐसा भंडार है जिसे आप जितना पढ़ोगे आपका सोच बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे और आप संसार की और आत्मिक दोनों चीजों में फर्क जो होता है उसको भी समझेंगे, किस वचन में किस चीज के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए हम सभी बहन भाइयों से यही गुजारिश हमेशा करते हैं कि आप अपने परमेश्वर के वचन को और उसके नाम को भट्टा मत लगाओ। जैसे हम एक बार किसी चर्च में गए तो वहाँ क्या है, अन्य जाति वाले लोग भी आकर बैठे हुए थे, जो सुन के आ जाते हैं या फिर हमारे जान पहचान के भी हो सकते हैं। और वहां पर लोग ऐसे ही कर रहे थे, भजन चल रहे थे और वो लोग क्या है, डांस करने लग गए, कोई चीखे मारने लग गया, कोई कुछ। तो जो दूसरे लोग आए हुए थे वो कहने लगे इसमें क्या है, भूत आ गए हैं। लोगों का यही कहना था कि इसमें जैसे हिंदू लोग कहते हैं ना कि हवा आ गई, कोई अलग सी शक्ति इसमें आ गई है। तो वो लोग फुसफुसाने लगे कि इसमें हवा आ गई है, इसमें ये आ गया, वो आ गया। तो इसलिए हम हमेशा ही सभी बहन भाइयों से यही कहते हैं कि अपने चर्च की कलीसिया को परमेश्वर का सच्चा ज्ञान दीजिए। परमेश्वर का ज्ञान जो आप मांगोगे तो परमेश्वर उन सब लोगों को देगा। और उन्हें समझाइए कि ऐसे कार्य मत कीजिए कि अगर कोई दूसरा बाहर का इंसान चर्च में परमेश्वर का नाम सुनकर या परमेश्वर पर विश्वास रखकर नया नया आया है, उसे ठोकर लगे। हमने लोगों को ठोकर नहीं खिलानी कि वो एक बार चर्च में आगे विश्वास के साथ या किसी के कहने के अनुसार आगे और लोग हमारे कलीसिया के कार्य को देखकर दोबारा फिर आए ही ना परमेश्वर के पास। ऐसा कार्य मत होने दीजिए। अपने अपने